के अजीम और कादर नाम है, आप सबों को सलाम। तो आज मेरे अजीज़ों हम जा रहे हैं नसीराबाद कोहिनूर मिल में। तो आप हमारे साथ रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो में बिना वक्त ज़ाया किया। अजीम और कादर नाम है, आप सबों को सलाम। तो हम आए अपने अगले मसीह भाई की तरफ। तो सबसे पहले हम इनका नाम पूछेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनाम अख्तर। इनाम अख्तर भाई का नाम है। तो आज का जैसे कि हमारा जो बेसिकली सवाल है हम वही सबसे पहले पूछेंगे कि सर रूहुल कुद्स का हमारी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है, रूहुल कुद्स का बेसिकली साइन क्या है, और आजकल जो है उसको किस किरदार में, किस नज़रिए में जो है वो देखा जा रहा है। खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में होना लाजम है, क्योंकि जब तक कलाम के मुताबिक रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगी में नहीं तो हम रैप्चर के वक्त उठाए नहीं जा सकते। जैसा कि 5 कवारियों के तल्लक से बताया गया है, 5 सुस्त थी, 5 जो होशियार थी। तो तेल के तल्लक से वहाँ बताया गया कलाम में, मत्ती 25वें बाब में। तो जिनकी ज़िंदगी में तेल था वो दुल्हा के साथ चलेंगी। तो तेल बाइबल मुकद्दस में रूहुल कुद्दस को पेश करता है। आग के साथ भी बताया गया है, जब बेगाना ज़ुबानें नाज़िल हुई तो वहाँ आग के साथ बताया गया है, लेकिन यहाँ पे तेल रूहुल कुद्दस की अक्कासी कर रहा है। तो जब रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तो हम मसीह के साथ नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्यास रखनी चाहिए, ताकि रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा भी हमें हो। तो बपतिस्मा तो एक मर्तबा ही होता है जब हम दुआ में ठहरते हैं। तो जब हम प्यास रखते हैं फिर बपतिस्मा भी हो जाता है, और उसके बाद फिर रूहुल कुद्दस की मामूरी हमारी ज़िंदगी में जारी रहती है। तो रूहुल कुद्दस के बगैर कोई भी शख्स कुछ नहीं है। तो रूहुल कुद्दस की प्यास रखें तो यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप ज़रूर देगा। जब तक हम प्यासे नहीं होंगे हमें रूहुल कुद्दस नहीं मिलेगा। जब हम प्यास रखेंगे तो खुदा अपना रूह ज़रूर देगा। इनाम के तौर पे हमें फिर खुदा का रूह मिल जाता है। और रूह का जो साइन है वो बाइबल में ये है कि रूह के फल बताया गया, गलतियों 5वां बाब 22वीं आयत। वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रूह का जो फल है मोहब्बत, हिलम, नेकी, परहेजगारी, ये चीज़ें हैं। तो जब हम खुदा की तरफ आते हैं तो खुदा का रूह जब हमारी ज़िंदगी में जुम्बश करता है तो फिर हमारी ज़िंदगी में हलीमी, बर्दाश्त और मोहब्बत, माफ़ी, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो यही रूहुल कुद्दस का बेसिकली अकॉर्डिंग टू द बाइबल साइन है। फिर जब रूह की मामूरी ज़्यादा हो जाती है तो फिर रूहुल कुद्दस के असर से बेगाना ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। जी, बढ़िया खूबसूरत जवाब दिया इन्होंने। लेकिन आजकल सर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका नज़रिया, बहुत सारे लोगों की बेस ये बन चुकी है कि जब तक शायद मैं गैर ज़ुबान नहीं बोल रहा वो समझ लें कि शायद अभी तक मेरे पास जो है ना वो रूहुल कुद्स की नेमत या रूहुल कुद्स की मेरे अंदर मामूरी नहीं है। इसीलिए मैंने गलतियों 5वां बाब और 22वीं आयत आपके साथ शेयर किया है कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो रूह है उसके साइन वहाँ पे लिखे हुए हैं। मोहब्बत जब तक नहीं है, वो वहाँ पे लिखा है कि रूह का फल जो है वो मोहब्बत है। तो जब तक वो फल ही नहीं है तो फिर रूह कैसे आएगा? तो हमने तो जो बात करनी है वो बाइबल में से करनी है। तो इसलिए बाइबल की जो आयत है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जो लोगों ने ये बेस बनाई है वो उनकी अपनी सोच है। हम ये नहीं कहते कि बेगाना ज़ुबानें नहीं बोली जाती, लेकिन फल भी तो होना चाहिए ज़िंदगी में। जब रूह हो, रूह का फल ज़िंदगी में हो, फिर बेगाना ज़ुबानें बोले तो फिर वो फ़ायदेमंद है। और इसकी मज़ीद जो इसकी तशरीह है वो पौलुस रसूल ने क्रंथियों 12वें-13वें बाब में की हुई है। मेरा ख्याल है कि क्रंथियों, पहला क्रंथियों उसका 13वां बाब है, और वहाँ पे लिखा भी हुआ है, वो बेगाना ज़ुबान के तल्लक से ही सब कुछ लिखा है। वहाँ भी कलीसिया में ऐसी ही कुछ बातें चल रही थी। तो लाजम है कि रूह के फल की तरफ हम ध्यान करें कि खुदा के रूह का फल हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। और ये फल ऐसे खुशबूदार हैं कि फिर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्रिश्चियन हूँ। जैसे रोशनी जब चमकती है, रोशनी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं नूर हूँ, वो नज़र आ जाती है। तो जब रूह का फल होगा तो लोग देखेंगे और जानेंगे कि ये खुदावंद के लोग हैं। फिर खुदा के रूह की जुम्बश हमारी ज़िंदगी में होगी। तो जब तक रूह की जुम्बश ना हो, रूह का फल भी नहीं हो सकता। तो ये खुदा के रूह के तल्लक से चंद बातें जो मैंने कलाम में से सीखी आप तक पहुँचाई। बहुत खूबसूरत जवाब दिया इन्होंने। अच्छा सर, इसमें ना एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में अमाल की किताब से जैसे हम पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी रसूलों ने किसी को बपतिस्मा दिया, उस पर हाथ रख कर दुआ की, तो हम देखते हैं कि उस शख्स में भी जो है रूहुल कुद्स की मामूरी हमें नज़र आती है, रूहुल कुद्स का नज़ूल हमें नज़र आता है। लेकिन आजकल जो है वो हमें ये हम क्या कह सकते हैं कि खादमों में फ़र्क है, यहाँ बपतिस्मा लेने वाले में फ़र्क है।
इसमें बात ये है कि कुछ तालीमें तरह तरह की है। मैं कल इस चीज़ को सोच रहा था, आपकी बात से मैं एग्री हूँ बिल्कुल। आपका जो सवाल है वो मेरे जहन में चल रहा था, तो इसमें मैं भी थोड़ा सा जो है ना सोच रहा हूँ कि इसमें क्या बात हो सकती है। बाज़ बहन भाई हैं वो ब्रदरन चर्च में जाते हैं, उनको बेगाना ज़ुबान आती नहीं। 10 साल से वो, हालांकि वो रूहुल कुद्दस को मानते भी हैं, मांगते भी हैं बेगाना ज़ुबानें, लेकिन वो बोलते नहीं। लेकिन पेंटिकॉस्टल बातों में अगर जाएं तो बच्चे भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस बात का भी मेरी समझ से भी ये बात बाहर है। और इसलिए कि आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन ये एक फ़र्क है। ब्रदरन्स हैं वो रूहुल कुद्दस को मानते भी हैं, वो बड़े तरीके से इबादत भी करते हैं, लेकिन वो बेगाना ज़ुबान नहीं बोलते। तो जो आम हमारे दूसरे भाई हैं तो उनको जो है जल्दी गैर ज़ुबान मिल जाती है, तो उस पर तो अभी हम सोचो विचार कर रहे हैं। तो दूसरी जो आपकी बात है, रसूल जो थे उनको बपतिस्मा रूहुल कुद्दस का हुआ था। वजह यह थी कि उनकी 3.5 साल की ख़ास तैयारी थी। यसु मसीह के साथ वो दुआ में रहे थे और खुदावंद यसु मसीह ने उनको तैयार किया हुआ था। दुआ में रूहुल कुद्दस हासिल करने के लिए दिल एक ख़ास तैयारी हासिल करता है, तो तैयारी के बगैर उसकी अहमियत नहीं होती। वो बड़ी दुआ उन्होंने की तकरीबन 3.5 साल, उसके बाद फिर वो दुआ में ठहरे रहे, क्योंकि जब खुदावंद यसु मसीह आसमान पर गए तो यसु मसीह ने कहा कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। तो सबसे ज़रूरी बात है आजकल के खादमीन और कलीसिया में, उस तरह जैसे अमाल में वो दुआ में ठहरे रहे, हम भी जैसे दुआ में ठहरे रहेंगे, हमारा दिल एक ख़ास तैयारी हासिल करेगा और हम इस फ़र्क को महसूस करेंगे। जब हम दुआ में ठहरेंगे तो खुदा के रूह की हुजूरी को महसूस करेंगे और हम देखेंगे कि फिर हमारी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आती है। तो वो दुआ में ठहरे रहे थे, रूहुल कुद्दस का नज़ूल उन्हें हुआ दुआ में ठहरने के वसीला से। तो जब बपतिस्मा कोई लेता है तो दुआ में लाजमी ठहरे, दुआ में ठहर के फिर वो बपतिस्मा ले, फिर लाजमी खुदा जो है वो रूहुल कुद्दस देता है। तो दुआ मैं ये कहूँगा कि खादमीन और कलीसिया जब पूरे दिल से दुआ में ठहरेंगे तो लाजम फिर वो रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा होता है। डॉक्टर फ्रैंकलिन हॉल थे एक खादिम, वो जब भी बपतिस्मा देते थे वो उनका ये असूल था, वो बहनों को, बेटों को, भाइयों को वो 40 दिन का रोज़ा रखवाते थे। तो लाजम फिर रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा भी होता था, उनकी ज़िंदगी में अजीब काम भी होते थे। और फिर दुआ और रोज़े के बाद जब बपतिस्मा होता था तो जो बेटियां या भाई होते थे उनका चेहरा ही बदल जाता था। इट मीन्स के खुदा का जलाल उनके चेहरे पे आ जाता। तो ये बेसिक वजह है कि दुआ में हम ठहरेंगे तो फिर खुदा का रूह तैयारी, जब दिल की तैयारी होगी तो फिर खुदा का रूह आएगा। सही होगा सर, बहुत अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने और बड़े अच्छे जो है इन्होंने बाइबल मुकद्दस के रेफरेंस के साथ जवाब दिए हैं। सर अच्छा, अगली चीज़ इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल आप खिदमत का मेयार क्या देख रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है कि जितने भी सीनियर तरीन सामने आते हैं यूरोप सेट हो जाते हैं और इधर की कलीसिया को और इधर की खिदमत को भूल रहे हैं। तो इस चीज़ पर आप क्या कहेंगे कि आज की खिदमत का क्या मेयार है? बाइबल मुकद्दस में आपका ये जो सवाल है, सबसे पहले आपका सवाल वैलिड है, बहुत अच्छा सवाल है। इस पर भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खिदमत अब जो है टफ़ हो चुकी है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि डिनोमिनेशन ज़्यादा हो गई हैं। तो इस वजह से हर कोई अपनी मिशन को ज़्यादा प्रमोट करने में लगा हुआ है और मोहब्बत कम पड़ गई है। तो इसलिए पाकिस्तान में कुछ ऐसी डिनोमिनेशंस हैं जो अच्छी खिदमत कर रही हैं, जो बाइबल के मुताबिक बेवाओं का ख्याल रखते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं। अगर कोई फौतगी हो जाए तो सारा खाना वो पास्टर साहब भी करते हैं। चंद ऐसे पास्टर्स हैं जिनको हम जानते हैं, हमने ख़ुद भी देखा है। तो ऐसे लोगों का तो अजर खुदा की तरफ से उन्हें मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी डिनोमिनेशंस भी हैं जो जैसे भाई बता रहे हैं वो जस्ट नफ़ा के लिए सब कुछ कर रही हैं। तो उनके लिए हम दुआ गो हैं कि खुदा उन्हें हदायत दे। और क्योंकि इसका आखिर में खिदमत का बाइबल में लिखा हुआ है कि जो खिदमत हमें मिली है इसका आखिर पे मेयार भी परखा जाएगा, इसका हिसाब भी हमें देना पड़ेगा। जैसे तोड़ों वाली मिसाल में खुदावन ने बताया, एक को 1 तोड़ा दिया, एक को 2 और एक तीसरे शख्स को 3 तोड़े। और तोड़े देने का मतलब है कि उन्हें खिदमत दी, नेमत दी कि जाएं कुछ करें, लेकिन फिर उनका आखिर में हिसाब भी लिया गया।
तो ये जो कुछ हो रहा है, जो अच्छी खिदमत कर रहे हैं वो खुदा से अच्छा अजर पाएंगे। तो जो बस यूरोप सेट हो जाते हैं और कलीसिया के साथ इस तरह करते हैं, वो उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। और ये मामला खुदा के हाथ में है। हम किसी डिनोमिनेशन के बारे में ऐसी कोई गलत बात नहीं करते, क्योंकि ये मामला खुदावंद के हाथ में है। जी, बड़ा खूबसूरती से इन्होंने जवाब दिया। और मैं इसी में एक बात ऐड करता हूँ कि याकूब रसूल भी अपने ख़त में फरमाते हैं कि हम जो उस्ताद हैं हम ज़्यादा सज़ा पाएंगे। तो तुम में से हर एक उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद जो हैं वो ज़्यादा सज़ा पाएंगे। तो इसके साथ हमारा जो अगला सवाल है भाई, खुदावंद यीशु मसीह के कौन से शागिर्द थे जिन्होंने उनके जी उठने पर शक किया? तोमा रसूल थे। जी, इनका जवाब बिल्कुल ठीक है जी, तुमा रसूल थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर शक किया। इसके बाद सर आखिरी सवाल है हमारा कि आपने कोई 3 चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह में ऐसी बतानी हैं जो दुनिया के किसी शख्स में ना पाई जाती हों। सबसे पहली बात कि उनमें मारूसी गुनाह नहीं था। जो आदम से चलता आ रहा है वो हर नबी में है, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, कोई भी है, सब आदम की औलाद और सब में मारूसी गुनाह है। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह में मारूसी गुनाह नहीं था। दूसरी बात कि खुदावंद यीशु मसीह वाहिद ऐसी हस्ती हैं जो जिन्होंने माफ़ किया। कोई भी बंदा है उससे गलती हुई है और गुस्से में उसने जो है ना किया है, और जैसे यीशु मसीह ने माफ़ किया सलीब पर भी, उस तरह से माफ़ी किसी ने नहीं दी। और ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि खुदा का बेटा था वो, और फिर भी वो हलीम था। हलीमी थी कि उन्होंने अपने शागिर्दों के पाँव धो के उन्हें हलीमी सिखाई। तो ये चीज़ें हमें भी तीनों जो है, 2 चीज़ें कि हम माफ़ भी करें और हलीम भी हों। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि छोटे बने। हलीम का मतलब है छोटे होना। और दुनिया का जो है ना, आसमान और ज़मीन का इख्तियार उनके पास है, वो खिदमत करके गए और हलीम है। और इतनी हलीमियाँ उनमें कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जी, बड़ा खूबसूरत इन्होंने जवाब दिया कि एक वो पाक थे, दूसरी उनकी रहमदिली है, और तीसरा ये कि खुदा का बेटा होते हुए भी, जैसा कि आज हम देखते हैं कि अगर कोई किसी पुलिस वाले का, किसी भी मतलब कि अच्छी पोस्ट वाले का अगर कोई बेटा है तो वो उसका बड़ा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएगा और अपने आप को कह लें कि बड़ा तुर्म खान समझेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया और इंसानी सूरत इख्तियार की, और अपने आप को पूरी तरह जो है वो एक खादम की सूरत में इब्ने आदम अपने आप को पुकार कर जो है उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी। सर आजकल के नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहें? नौजवानों के तल्लक से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आखिर वक्त जा रहा है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। तो दुआ में रहें और लड़ाई झगड़े से ख़ास तौर पे परहेज़ करें, क्योंकि बेदीनी की क़ुव्वतें जब बढ़ रही हैं तो कलीसिया को अपना किरदार अदा करना है बर्दाश्त करके। जब हम बर्दाश्त करेंगे तो इब्लीस का ज़ोर नहीं चलेगा। तो नौजवान हैं, दुआ में रहें। बदी की क़ुव्वतें ज़्यादा काम कर रही हैं। ईमानदारों की रफ़ाकत में रहें ताकि बुरी सोबत से बचें और मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। जी, तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई हमारी। तो मेरा ईमान है कि आप सब ने ज़रूर इस गुफ्तगू से बरकत पाई होगी। तो इसी तरह हमारे साथ बनिए रहिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले किसी मसीही भाई की तरफ। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और कादर नाम में आप सबको सलाम। तो मेरे अज़ीज़ों, हम आए इस वक्त नसीराबाद में कोहिनूर मिल। तो यहाँ पर हमारे मसीही भाई हमें मिले हैं, तो आज हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालीम अख्तर। शलीम अख्तर नाम है इनका। तो जैसे आज का हमारा जो बेसिकली सवाल है वो रूहुल कुद्स के हवाले से है कि रूहुल कुद्स क्या है, ये एक मसीही की ज़िंदगी में होना चाहिए, और इसका साइन जो हमें क्या मिलता है कि एक रूहुल कुद्स का साइन क्या है मसीही की ज़िंदगी में। जी सर, क्वेश्चन आपने किया रूहुल कुद्स के हवाले से। तो रूहुल कुद्स खुदावंद का रूह, जो मैंने सीखा अपने उस्तादों से कि वो रूह जो खुदावंद हमें देता है। जब अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं दूसरे बाब में, तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। तो वो कुव्वत का लिबास, जुर्रत का लिबास मिलता है, क्योंकि जब रूहुल नाजिल होता है तो पतरस में जुर्रत आती है, कुव्वत आती है, तो वो फिर उस जुर्रत से वाज करता है, तो 3000 लोग बदल जाते हैं। अच्छा, रूहुल कुद्स का साइन हमें बता दें, कोई मेजर साइन रूहुल कुद्स का? मेजर साइन उस वक्त हम देखते हैं तो जब रूह नाजिल होता है तो वो गैर ज़ुबानें बोलते हैं, तरह तरह की गैर ज़ुबानें। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग गैर ज़ुबानों की मुखालफत भी करते हैं, मजाक भी बनाते हैं और तरह तरह से कह ले के बातें करते हैं। तो आप इस हवाले से इनको क्या क्लेरिफाई करेंगे? जी, इस हवाला से हमें क्रंथियों के ख़त में मिलता है एक हवाला, उसमें लिखा हुआ है कि जो गैर ज़ुबान बोलता है ना, वो अपने फ़ायदे के लिए बोलता है। और
जो नबूवत करता है ना वो दूसरों का फ़ायदा भी करता है, मतलब उसमें दूसरे भी शरीक होते हैं, लेकिन हमें किसी का मजाक नहीं इस बात में बनाना चाहिए कि यार वो देखो किस तरह की ज़ुबान वो, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो खुदावंद की तरफ से है या वो खुद से कर रहा है, क्योंकि जो तो खुदा की तरफ से है वो वाज़ह नज़र आ जाता है, लेकिन जो खुद की तरफ से भी है लेकिन उस पर भी हमें हाथ उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि अगर कोई होता है ना कि किसी को देखे दिखाए ही कलाम की मुनादी कर रहा है तो उसको करने दो, जलाल तो खुदावंद के नाम को ही मिलना है, उसका ही जलाल ज़ाहिर हो रहा है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया भाई ने। अब आपने हमें उन शागिर्द का नाम बताना जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर शक किया। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, शायद पतरस रसूल थे। नहीं, पतरस नहीं थे, नहीं मेरे जहन में नहीं है, मैं गलत जवाब नहीं। अच्छा, हम आपको बता देते वो तुमा रसूल थे जिन्होंने शक किया। तो इसके बाद आपने कोई 3 चीज़ें ऐसी बतानी है जो खुदावंद यीशु मसीह में सिर्फ हों, दुनिया के किसी शख्स में ना वो चीज़ें हों। मर के जी उठना सबसे पहली बात, कमारी से पैदा होना और ज़िंदा आसमान पर उठाए जाना। जी, बड़े खूबसूरत जवाब दिए हैं हमारे भाई ने। तो लास्ट में भाई कोई नौजवानों को मैसेज देना चाहें? जी ज़रूर, नौजवानों को मैं यही मैसेज दूंगा कि जहां हम अपना टाइम गलत कामों में वेस्ट कर रहे हैं ना, वो हमें चाहिए कि खुदावंद की तरफ ना सर्व करें। वो हम इस तरह नहीं कर सकते कि बाउंड होकर आपको जब भी वक्त मिले, जब भी टाइम मिले। और अगर जो नौजवान खुदावंद में हैं उनको मेरा ये मैसेज है कि अगर आपने किसी को खुदावंद की तरफ लेके जाना ना, अगर कीचड़ में से किसी को निकालना है तो चींटे आपके ऊपर भी पड़ेंगी। तो इस बात से आपने डरना नहीं है कि लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, क्योंकि ये जिस रास्ते पे मसीही नौजवान चलता है वो तंग रास्ता होता है। और यीशु मसीह खुद भी क्योंकि वो सही थे तो बहुत से लोगों ने उनकी टांगें खींची हैं, तो इस वजह से उनको नीचा करने की कोशिश की, लेकिन वो तो खुदावंद के बेटे थे और उनके वसीला से हम भी खुदा के बेटे हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और खुदावंद के रूह से भर के मुनादी करने की ज़रूरत है। जी, भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत बयान भी दिया था कि अगर वो मेरे साथ इस तरह का सलूक करते हैं तो तुम सोच लो कि उनमें कोई गलती, कोई ऐप भी साबित नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी लोग उनके ख़िलाफ़ जो बातें कसते थे। तो सोच सकते हैं हम कि मैं और आप क्या चीज़ हैं। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आपने हमारी वीडियोस को देखा, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहे। हम चलते हैं अपने अगले मसीही भाई की तरफ। के अजीम और कादर नाम है आप सबों को सलाम। तो हम अपने अगले मसीही भाई की तरफ आएँ। तो जैसे आपका जो हम आज का हमारा जर्नल सवाल है, हम वो भी भाई से करेंगे। सबसे पहले हम इनका नाम पूछेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मुनव्वर मसीह है। मुनव्वर मसीह इनका नाम है। तो आज का जो हमारा सवाल था कि रूहुल कुद्स का जो नज़ूल है या रूहुल कुद्स की प्रेजेंट जो है बंदे में, उसका साइन क्या है और रूहुल कुद्स का हमारी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है? रूहुल कुद्दस का होना बहुत ज़रूरी है। तो रूहुल कुद्दस के लिए जब हम ग्रंथियों का नाम खत देखते हैं तो रूहुल कुद्दस की नेमतें हैं, तो इसमें तरह तरह की नेमतें हैं। किसी को ज़ुबानों का नज़ूल है, ज़ुबानों पे अबूर हासिल है, किसी को शफा देने, तो ये इनके साइन हैं रूहुल कुद्दस के। ठीक है, तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम रूहुल कुद्दस को हासिल करें, जैसे कि मसीही ईमान में हमारा होना चाहिए। तो मसीहियत में अक्सर हमने देखा है कि जो रूहुल कुद्दस का साइन है ना, वो मेरे अपने ज़हन के मुताबिक हम ये ख्याल करते हैं कि जिसको बेगाना ज़बान आती है उसके पास रूहुल कुद्दस है। ठीक है, जबकि ऐसा बाइबल के मुताबिक है नहीं। ठीक है, जो रूहुल कुद्दस अनाम में पाते हैं उनको खुदा बरकतें देता है। कलाम सुनाने की बरकत, बीमारों के लिए दुआ करने की बरकत, और ये तरह तरह की नेमतें, मेरा ख्याल है कि शायद के 7 है या 9 कन्फर्म ये नेमतें हैं जी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर बेगाना ज़बान ही बोलें तो रूहुल कुद्दस का साइन है, ये साइन नहीं है। किसी को खिदमत का खुदा मौका देता है, तरह तरह की खिदमत। चर्च इंतज़ामिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह लें कि फ्रंट पेज पे नहीं होते, वो पीछे होते हैं बैकग्राउंड में, खिदमत उनकी भी है, बिल्कुल ऐसे ही। तो रूहुल कुद्दस के बारे में ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल में मैं बोलूँ।
तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि जहाँ कहीं भी जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, जो रसूल थे, वो जब किसी शख्स पर उसको बैप्टाइज़ करते, बपतिस्मा देते, जब उस पर दुआ करते हाथ रख कर, तो उस पर रूहुल कुद्स का नज़ूल हमें नज़र आता है। और लिखा है कि वो लोग भी गैर ज़ुबानें बोलना शुरू कर देते। तो आजकल ये चीज़ बहुत कम हमें देखने में मिलती है। क्या वो चीज़ महदूद थी या अब के लोगों के लिए नहीं है, या वो ख़ादम नहीं है? सर ऐसा नहीं हम कह सकते। अगर हम मसीह की ज़िंदगी पे गौर करें तो जब मसीह दुनिया में थे उस वक़्त भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मसीह के साथ साथ थे, मसीह को जानते थे, लेकिन वो मसीह को पा नहीं सके, हासिल नहीं कर सके। कि ऐसे कि वो, इसमें मैं एक मिसाल दूंगा आपको निकोदीमस की। ठीक है, निकोदीमस जो था वो यहूदियों का सरदार, आलम फाजल, शरा के आलमों का सरदार बंदा था। तो जब वो मसीह के पास गया तो उसने कुछ उस मौके के हिसाब से देखा कि मैं अगर मसीह को एलानिया कबूल करूँगा तो मेरी जो सरदारी है ना यहूदीज़म में वो जाएगी। तो वो मुँह अंधेरे बाइबल बयान करती है कि छुप छुपा के मसीह के पास गया। तो कहता है कि उस्ताद मैं जान गया हूँ कि तू ही उस्ताद है जिसका इंतज़ार हो रहा है। लेकिन मसीह ने उसके लिए शर्त रखी थी कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। और जहाँ तक सर मेरा नॉलेज है, मसीह को कब्र में रखने में निकोदीमस और यूसुफ अरमतिया साथ थे। निकोदीमस उस वक्त तक निजात नहीं पा सका मसीह को कब्र में रखने तक। ठीक है, तो उस वक्त भी ऐसे ही था कि शफा हर बंदे ने मसीह से हासिल नहीं की। मसीह मुर्दे ज़िंदा करते थे, बीमारों को शफा, लूले लंगड़े चलते थे। ये मौजज़े थे जो शफा की सूरत में मसीह के पास मौजूद है, लेकिन हर बंदा नहीं ले सका। आज भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास्टर हज़रात ऐसे नहीं कह सकते कि उनके पास शफा नहीं है। मसीह के पास भी शफा थी, लेकिन हर बंदा हासिल नहीं कर सकता ईमान की कमज़ोरी की वजह से। शिफा जो है वो अक्सर हम बाइबल के बयान देते हैं कि मसीह बयान करते हैं कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जिसके पास अच्छा ईमान है वो अच्छी शिफा लेगा। जी, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया इन्होंने। इन बातों को करने का बेसिकली मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं जो एक जहन जो है ना, ज़हनी तौर पर बंदा क्लियर हो जाता है इन बातों से। तो हो सकता है आपके वसीले से बहुत सारे लोग जो हैं वो बरकत पाएँ। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये कि कौन से शागिर्द थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने पर शक किया? तोमा। जी, तोमा रसूल। अब सर आपने ना 3 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जो सिर्फ यीशु मसीह में पाई जाती हों, दुनिया के किसी और शख्सियत में ना हो। दुनिया के और किसी शख्स में ना हो। मसीह का इस दुनिया में आना अजीब है। उसका दुनिया में रह के मौजज़े उसके अजीब, और मौत पे फाते होके इस दुनिया से जाना अजीब। ये जो सफ़ात है ना, ये हर किसी आम या कह लें कि किसी में नहीं पाई जाती। मसीह का दुनिया में आना अजीब है, दुनिया में रह के काम अजीब, और दुनिया से उसका जाना अजीब और दुनिया में उसका आना अजीब। ये सफ़ात किसी ज़ात में नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। तो अगर आप इनकी किसी बात से जो है वो एतराज़ रखते हो तो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इनकी बात से सहमत है तो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो देखते रहिए इसी तरह आगे वीडियो को। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो हम चलते हैं अपने अगले किसी मसीही भाई की तरफ।